महाराज की जय। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। प्रभु मन सही लाए लीन मनोरामा। चलता बाजी छवि पाओ सिया राम। राम सिया राम जय जय राम। भूषित और गण तरित घनु रामा। जनु बर बरहि नचाव सिया राम। राम सिया राम जय जय राम। जही बरबाजी रमो असवारा। तेहि शारदाओ न बारन पारा। राम सिया राम जय जय राम। शंकर राम रूप अनुरागे। नयन पांच दस अति प्रिय लागे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए चलता हुआ वह घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है। मानो तारागण तथा बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोड़ को नचा रहा हो। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर प्रभु श्री रामचंद्र जी सवार हैं उसका वर्णन माँ सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। शंकर जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के रूप में ऐसे अनुरक्त हुए हैं कि उन्हें अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे। हरि हित सहित राम जब जाहे। हरि हित सहित राम जब जो है। रमा समेत रमापति मोहे। राम सिया राम जय जय राम। निरखी राम छवि विधि हर सानी। आठ नैन जानी पछताने। राम सिया राम जय जय राम। भगवान विष्णु जी जब प्रेम से श्री राम जी को देखे तब वे रम्यता की मूर्ति माँ लक्ष्मी जी के पति श्री लक्ष्मी जी सहित मोहित हो गए। प्रभु श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए पर अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिकेय के हृदय में बड़ा उत्साह है क्योंकि वे ब्रह्मा जी से 2 अर्थात 12 नेत्रों से राम दर्शन का सुंदर लाभ उठा रहे हैं। सुजान इंद्र अपने 1000 नेत्रों से प्रभु श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं और गौतम जी के साप को अपने लिए परम हितकर मान रहे हैं। सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्षा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज इंद्र के समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर देवगण प्रसन्न हैं और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छा रहा है।
अति हरसुराज समाज दो दिस दंदो विभाजहि घनी बरसहि सुमन सुर हरसि कहि जय जयति जय रघुकुल मणि एहि भांति जानी बरात आवत बाजने बहु बाजहि रानी सुहासनी बोली परिछनि हे तो मंगल साजहि सजी आरती आनिक विधि रामा मंगल सकल सवार सिया रामा चले मोदित परिछनि करण रामा गज गामनि बरनार सिया रामा विधुवन बदनी सब सब मृग लोचनी सब निज तन छवि रति मृद मोचन पहिरे बरन बरन बर चीरा सकल विभूषण सजय शरीरा। दोनों ओर से राज समाज में अत्यंत हर्ष है और बड़े जोर से नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर और रघुकुल मणि प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय हो जय हो जय हो कहकर फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर बहुत प्रकार के बाजे बजने लगे और रानी सुहागिन स्त्रियों को बुलाकर परिछन के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी। अनेक प्रकार से आरती सजकर और समस्त मंगल द्रव्यों को यथा योग सजाकर गजगावनी हाथी किसी चाल वाली उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक परिछन करने लगी। सकल सुमंगल अंग बनाए करहि गान कल कंठी सलजाए कंकन किंकिनी निपुर बाजई चाल बिलो की काम गदला जही। सभी स्त्रियां चंद्रमुखी चंद्रमा के समान मुख वाले और सभी मृगलोचनी हरिण की सी आंखों वाली है और सभी अपने शरीर को शोभा से रति के गर्भ को छुड़ाने वाली है। रंग रंग की सुंदर साड़ियां पहने हैं और शरीर पर सब आभूषण सजे हुए हैं। समस्त अंगों को सुंदर मंगल पदार्थों से सजाए हुए वे कोयल को भी लजाती है, मधुर स्वर से गान कर रही है। कंकन करधनी और निपुण बज रहे हैं। स्त्रियों की चाल देखकर कामदेव के हाथी भी लजा जाते हैं। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलाचार हो रहे हैं। सचे इंद्राणी सरस्वती लक्ष्मी पार्वती और जो स्वभाव से ही पवित्र और सियानी देवनाएं थी वे सब कपट से सुंदर स्त्री का वेश बनाकर रनिवास में जा मिले और मनोहर वाणी से मंगल गान करने लगे। सब कोई हर्ष के विशेष बस थे, अतः किसी ने उन्हें पहचान नहीं। कौन किसे जाने पहचाने, आनंद के बस हुए सब दुल्हा बने हुए ब्रह्मा का परिछन करने चले। मनोहर गान हो रहा है, मधुर मधुर नगारे बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं। को जान के ही आनंद बस सब ब्रह्म भर परिछन चली। कल गान मधुर रिसान बरसई सुमन सुर शोभा भले आनंद का
बंधु बिलो की दुलाऊ सकल ही हर सित भाई आम्भोज आम्बक आम्ब उमगे सुआंग पुल कावली छई। देवता फूल बरसा रहे हैं, बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद कंद दुल्हा को देखकर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हुए। अनेक कमल सरीखे नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल उमड़ आया और सुंदर अंगों में पुलकावली छा गए। प्रभु श्री रामचंद्र जी का बरवेश देखकर सीता जी की माता सुनैनी जी के मन में जो सुख हुआ उसे हजारों सरस्वती और शेष जी 100 कल्पों में भी नहीं कह सकते। जो सुख भासिए मातु मन रामा देखी राम बर बेसु सिया राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। सो न सकहि कहि कल्प सत रामा सहस शारदा से सुसिया राम राम सिया राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रवेश देखकर सीता जी की माता सुनैना जी के मन में सुख हुआ, जिसको लाखों सरस्वती जी और शेष लाखों कल्पों में भी नहीं कह सकते। मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से परछन कर रही है। वेदों में कहे हुए तथा कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली भांति किए। पंच सब तंत्री ताल झांझ नगाड़ और तुरही इन 5 प्रकार के बाजों के सब पंच ध्वनि, वेद ध्वनि, बंदी ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि और हुलू ध्वनि और मंगल गान हो रहे हैं। नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं। उन्होंने रानी ने आरती करके अध्याय दिया। तब प्रभु श्री राम जी ने मंडप में गमन किया। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और भूदेव ब्राह्मण समानुकूल शांति पाठ करते हैं। आकाश और नगर में शोर मच रहा है, अपनी पराई कोई कुछ भी नहीं सुनता। इस प्रकार प्रभु श्री राम जी मंडप में आए और अध्याय देकर आसन पर बैठाए गए। आसन पर बैठाकर आरती करके दूल्हा को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। वे ढेर के ढेर मणि वस्त्र गाने निछावर करके मंगल गा रही है। बैठारी आसन आरती करे निरखी बड़ो सुख पावही मणि बसन भूषण भूरी बारही नारी मंगल गावही बढ़ मादेश्वर प्रवेश बनाई कौतुक देखहि अब लोकी रघुकुल कमल रवि छवि सुफल जीवन लेखहि। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण
ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक देख रहे हैं। वे रघुकुल रूपे कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य प्रभु श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं। नाई बारी भाट और नट प्रभु श्री रामचंद्र जी को निछावर पाकर आनंदित हो सिर नवाकर आशीष देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है। नाव बारी भाट नट रामा राम निछावरी पाय सिया रामा मुदित आशीष नाई सिर रामा हर सुन हृदय समाय सिया रामा मिले जनक दशरथ अति प्रीति करि वैदिक लौकिक सब रीति मिलत महादो राज विराजे उपमा खोजी खोजी काबिलाजे। जय सिया राम जय जय सिया राम पार्वती पते हरे हरे। जय जय श्री राम जय राम जय जय राम पार्वती पते हरे हरे। नाई बारी भाट और नट प्रभु श्री रामचंद्र जी को न्यौछावर पाकर आनंदित हो गए। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए। कभी उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा गए। सब कहीं भी उपमा नहीं मिले। तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चित किए कि इनके समान यही हैं। समधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यश गाने लगे। वे कहने लगे, जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया तब से हमने बहुत विवाह देखे सुने, परंतु सब प्रकार के समान साज समाज और बराबरी के पूर्ण संयुक्त समाता युक्त समधि तो आज ही देखे। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों और अलौकिक प्रीति छा गए। सुंदर पावड़े और अर्घ देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले आए। मंडप को देखकर उनकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी हारे गए, मोहित हो गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से ला लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय की परम प्रीति को रीति तो कहते ही नहीं बनती। मंडपो बिलो की विचित्र रचना रुचिरता मुनि मन हरे निज पानी जनक सुजान सब कहूँ आनि सिंहासन धरे कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे विनय करि आशीष लहे कौशिकहि पूजत परम प्रीति की रीति तो न पर कही। वामदेव आदिक ऋषि रामा पूजे मुदित महेश सिया रामा दिए देव आसन समय रामा सब सन लहाई आशीष सिया रामा। बहुर के कौशल पति पूजा जान इस समभाव
किन जोरी कर विनय पराए, कही निज भाग्य विभव बहुताए। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों के प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ जी की पूजा उन्हें इस महादेव जी के समान जान कर के कोई दूसरा भाव न था। तदंतर उनके संबंध से अपने भाग्य और वैभव को विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की। राजा जनक जी ने सब प्रातियों का समधि दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिए। मैं एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन करूं। राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बरात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल और सूर्य जो श्री रघुवीर जी का प्रभाव जानते हैं, वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे थे। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने भी उन्हें सुंदर आसन दिए। पहचान को के ही जान सबहि, अपान सुधि भोरी भाई, आनंद कांद बिलो की दुलहु, उभय दिशि आनंदमयी। सुर लखे राम सुजान पूजे, मानसिक आसन दाए, अब लोकी सिलु सुभाव, प्रभु को विबुध मन प्रमुदित भये। रामचंद्र मुख चंद्र छवि रामा, लोचन चारु चकोर सिया रामा, करत पान सादर सकल रामा, प्रेम प्रमोद न थोर सिया रामा। समयो बिलोकी वशिष्ठ बोलाए, सादर सतानंद मुनि आए, बेग कुंवर सब आनौ जाए, चले मुदित मुनि आय सुपाए। कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी ही सूझ भूली हुई है। आनंद कंद दुल्हा को देखकर दोनों ओर आनंदमय स्थिति हो रही है। सुजान सर्वज्ञ प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत आनंदित हुए। प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं अर्थात बहुत ही है। समय देखकर वशिष्ठ जी ने सतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। वे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले। रानी सुनी पुपरोहित बानी, प्रमोदित सखिन समेत सयानी। विप्र बधो कुल वृद्ध बुलाए, करे कुल रीति सुमंगल गाए। बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़े प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियों और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल रीति करके सुंदर मंगल गीत गाए। श्रेष्ठ देवनाएं जो सुंदर मनुष्य
स्त्रियों के वेश में हैं। सभी स्वभाव से ही सुंदरी और श्यामा हैं। उनको देखकर रनिवास की स्त्रियां सुख पाती है और बिना पहचान के ही वे सबको प्राणों से भी प्यारी हो रही है। उन्हें पार्वती, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती है। रनिवास की स्त्रियां और सखिया सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लिवा चली। चले ल्याए सीता ही सखी सादर, सजे सुमंगल भामिनी, नव सप्त साजे सुंदरी, सब माता कुंजर गामिनी। कल गान सुनी मोनि ध्यान त्यागहि, काम को किल लाजहि, मंजिर निपुर कलित कंकन, लताल गति बरबाजहि। सुंदर मंगल का साज सजकर रनिवास की स्त्रियां सखियां आदर सहित सीता जी को लिवा चलेंगे। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों की चाल से चलने वाली है। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयले भी लजा जाती है। पायजेब, पैंजनी और सुंदर कंगन ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। सहज ही सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही है, मानो सोहती बनीता बिंद महुरामा, सहज सुहावनी सिए सिया रामा। छवि ललना गण मध्य रामा, जनु सुषमाती कमनीय सिया रामा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। पार्वती पते हरे हरे, जय जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। पार्वती पते हरे हरे। छवि रूपी लालनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित है। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी की प्रातियों ने आते देखा। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम कृत हो गए। राजा दशरथ जी पुत्र सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहाँ नहीं जा सकता। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों की मूल मुनियों को आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों के शब्दों से बड़ा शोर मच रहा है और सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मग्न हैं। इस प्रकार सीता जी मंडप में आए। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुल गुरुओं ने किए। कुलाचार करके गुरुजी प्रसन्न होकर गौरी जी, गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं। आचारो करि गुरु गौरी गणपति, मुदित विप्र पूजामहि। सुर प्रगति पूजा ले
आशीष अति सुख पावहि मधुपर्क मंगल गर्भ जो जे समय मुनि मन पहुँच भरे कनक को पर कलश सोतवा लियहि परिचारक रहे कुल रीति प्रीति समेत रविकाय देता सबु सादर कियो एहि भांति देव पूजाई सीताई सुभग सिंहासन दियो सिय राम अवलोकनि परस पर प्रेम का न लखी पर मन बोधि बरबानी अगोचर प्रगट कवि कैसे करे होम समय तनु धरि अनुल राम अति सुख आहुति ले सिया राम विप्रवेश धरि वेद सब राम कहे विवाह विधि दे सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम पार्वती पते हरे हरे जय जय श्री राम जय जय राम पार्वती पते हरे हरे। ब्राह्मणों के द्वारा गौरी और गणेश की पूजा करवा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आदि जिस किसी भी मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं, सेवक गण उसी समय सोने की परातों में और कलशों में भरकर उन पदार्थ को लिए तैयार रहते हैं। स्वयं सूर्य देव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता देते हैं और वे सब आदर पूर्वक की जा रही है। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिए। श्री सीता जी और श्री राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर प्रेम किसी को लख नहीं पड़ रहा। जो बात श्रेष्ठ मन बुद्धि और वाणी से भी परे है उसे कभी क्यों प्रकट करे। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धरकर विवाह की विधियां बताए देते हैं। जनक जी के जग विख्यात पटरानी और सीता जी की माता बखान तो हो ही नहीं कैसे सकता है। सुबह सुकृत पुण्य सुख और सुंदर सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें संभाल कर तैयार किया है। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया। यह सुनते ही सुहागन स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आई। सुनैना जी जनक जी की पटरानी जनक जी की बाईं ओर ऐसी सो रही है मानो हिमाचल के साथ मैना जी शोभित हो। कनक कलश मणि को पर रूरे सुचि सुगंध मंगल जल पूरे निज कर मुदित राय अरुरानी धरे राम के आगे आनी पढ़हि वेद मुनि मंगलवाणी गगन सुमन धरि अवसर जानी बर बिलो की दाम्पति अनुरागे पाए पुनीत पखारन लागे। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर प्रातः राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर
पड़ोसे रामचंद्र जी के आगे रखे